हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस सी एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है ये CGL, CHSL, MTS एवं बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशंस हों, चाहे वो IBPS के हों, SBI के हों या फिर इसके अलावा CDS या फिर DMRC वगैरह जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन एरर से क्वेश्चन है, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल दैट सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। दोस्तों, चलिए हम लोग इसमें एरर फाइंड करते हैं। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल दैट। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रहे, अगर डाउटफुल हो, ठीक है, अगर डाउटफुल हो या अगर डाउट हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसके साथ इफ़ या वेदर लगता है, ना कि दैट। ठीक है दोस्तों, क्या लगता है? इफ़ या वेदर लगता है कंजंक्शन की तरफ। लेकिन यदि क्या हो, ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो यहाँ पे दैट ही सही होगा। तो चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट ना लग के क्या लगेगा, इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर दैट विल बी रिमूव्ड बाय इफ और वेदर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Abhorrence for violence and love for common man are the cardinal principles of Gandhian philosophy. दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों, abhorrence for violence, abhorrence के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, abhorrence के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है, ना कि फोर। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेयर फोर विल बी रिमूव्ड विथ ऑफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. As my nearby neighbors are very cooperative, I do not have any problem in this locality. तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर फाइंड करते हैं। As my nearby neighbors are very cooperative, I do not have any problem in this locality. दोस्तों, इसके पार्ट ए में देखते हैं नियर बाय नेबर्स। नेबर्स जो होते हैं वो हमेशा नियर बाय ही होते हैं, इसलिए नेबर्स के साथ नियर बाय लगाना क्या होता है, सुपरफ्लुअस होगा। इसलिए नियर बाय को यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या होगा, एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, I do not have any problem in this locality. So answer would be option number A, where nearby has to be removed. Now look at question number 4. I like that opportune moment where the workers proved their might to take on the company and come out victorious. तो दोस्तों, चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें एरर क्या है। आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड कम आउट विक्टोरियस। दोस्तों, कम आउट विक्टोरियस ना होके क्या होगा, कम आउट विक्टोरियसली होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब कम। ठीक है, तो कम आउट को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। और विक्टोरियस का एडवर्ब होता है विक्टोरियसली, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
Now look at question number 5. White House is the official residence of the President of United States of America. दोस्तों चलिए एरर फाइंड आउट करते हैं इस सेंटेंस में. व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसमें दोस्तों देखते हैं व्हाइट हाउस एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है. इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे राष्ट्रपति भवन होता है तो क्या कहते हैं, दी राष्ट्रपति भवन लगाते हैं. उसी तरीके से व्हाइट हाउस एक क्या है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, दी व्हाइट हाउस लगाएंगे. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दी आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर व्हाइट हाउस. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, where D will be used before White House. Now look at question number 5. This question is from one word substitution. One who offers his services without charging for it. Philanderer, volunteer, mercenary, missionary. दोस्तों the person या one who offers the services without charging for it is called volunteer. ऑप्शन बी. philanderer का मतलब होता है दोस्तों जो चीट होते हैं, जो अनलॉयल या डिसलॉयल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, philanderer कहते हैं. जबकि मर्सिनरी होता है ऐसे सिपाही या फिर आर्मी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, वो किसी कंट्री के लिए नहीं. अगर उसके ओपोनेंट कंट्री भी उसे पैसा देती है तो वो उसके लिए फाइट कर सकता है. ऐसे सिपाही को, ऐसे आर्मी को क्या कहते हैं, मर्सिनरी कहते हैं. जबकि मिशनरी आप समझते हैं, मिशनरी जो चैरिटेबल सोसाइटीज होती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मिशनरीज होते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. One who spends money extravagantly. Options are skeptic, spendthrift, miser, vagabond. दोस्तों यहाँ पे वन हु स्पेंड्स होगा. ठीक है, तो वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, जो जरूरत से ज़्यादा या वेस्टफुल मैनर से पैसे खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट. आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, स्पेंडथ्रिफ्ट. स्केप्टिक का मतलब समझते हैं, जो नकारात्मक सोच करते हैं उसको स्केप्टिक कहते हैं या स्केप्टिकल कहते हैं. माइजर कंजूस होता है. वेगाबॉन्ड जो हु कीप चेंजिंग हिज लोकेशंस एंड प्लेस, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. Now look at question number 8. A language of a special group. Options are epitaph, epitome, epistle, petoise. इसे पेटोइस हम ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं पैटवा. ठीक है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पैटवा. तो राइट आंसर फॉर अ लैंग्वेज ऑफ ए स्पेशल ग्रुप इज ऑप्शन नंबर डी, पेटवा. दोस्तों एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ अगर किसी भी मॉन्यूमेंट पे या टॉम पे अगर कुछ लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं. एपिटमी जो होता है वो जो एग्जाम्पलरी होता है उसे एपिटमी कहते हैं. एपिस्टल कोई एपिक बुक पे अगर कुछ लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, कुछ मंत्र होते हैं या कुछ उपदेश होते हैं या टेस्टिमनी होती है, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टल कहते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. फेलिसिटेट, ये सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है दोस्तों. इसका क्या होगा, रिब्यूक, कंप्लेन, कंप्लेंट या फिर अकॉम्प्लिश.
Friends, right answer is option D, accomplish, felicitate. या रेस्पेक्ट करते हैं, आप किसी का आदर करते हैं या स्वागत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेलिसिटेट करना. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. मीक. We need to find out the similar meaning word out of the given options. Petty, modest, revengeful या फिर imposing. दोस्तों, मीक का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा सादा, मोडेस्ट, इनोसेंट, स्क्रूपुलस पर्सन क्या कहलाता है? मीक कहलाता है. यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मॉडेस्ट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. एबिस्मल. We need to find out the similar meaning words out of the given options. Unreal, practical, terrible या फिर decent. फ्रेंड्स, एबिस्मल का मतलब क्या होता है? एबिस्मल का मतलब होता है नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. एबिस्मल का मतलब बॉटमलेस भी होता है, अनफैथमेबल भी होता है, जो अनएंडिंग भी होता है, नॉट वेरी गुड भी होता है. ठीक है दोस्तों, तो एबिस्मल का इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, इसमें देखिए अनरियल, प्रैक्टिकल, टेरिबल होगा दोस्तों. टेरिबल मतलब भयानक. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेरिबल. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्लिवियस. We need to find out the antonyms of the given words. The words are mindless, heedless, careful, brilliant. Friends, oblivious का मतलब क्या होता है? जो याद नहीं रख पाता है, याद रखता, ध्यान देता है, मतलब याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे याद नहीं कर पाता है. तो यहाँ पे क्या करना होगा? ऐसा व्यक्ति जो कि याद करने की मतलब ध्यान नहीं देने वाला है. ओब्लिवियस है जो याद करने की कोशिश करता है, ध्यान देता है चीज़ों पे. यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ध्यान नहीं देता हो, केयरलेस हो, हीडलेस हो. तो हीडलेस है ही यहाँ पे वर्ड. तो आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन, heedless. Now look at question number 13. Timorous. Again antonyms. We need to find out the opposite meaning words. Options are diffident, dauntless, pusillanimous, fearful. So timorous का मतलब क्या होता है दोस्तों? टिमोरस होते हैं जो डरते हैं, फियरफुल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, कहलाते हैं टिमोरस. तो उल्टा क्या होगा? जिनको भय नहीं हो, फियरलेस हो, डॉन्टलेस हो. तो डॉन्टलेस ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल हेयर इन ऑप्शन नंबर बी. सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डॉन्टलेस. यू नो पुसिलैनिमस. पुसिलैनिमस क्या होता है? जो माइजर होते हैं, fearful, you understand. Now question number 14 from idioms and phrases. Idiom is read between the lines. Options are read again and again, understand the hidden meaning, know the symbols या फिर look for many meanings. दोस्तों, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो नहीं लिखी हुई हों उसको भी पढ़ के समझना, मतलब हिडन मीनिंग निकालना. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 अगेन फ्रॉम idioms and phrases. To cut no ice.
Options are to have no influence, do not hurt, do not benefit, do not make one pride. दोस्तों, टू कट नो आइस का मतलब होता है यू ट्राइड बट ऑल वेंट इन वेन। आपने प्रयास किया पर सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, आप उसको अफेक्ट नहीं कर सके, इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। सो टू कट नो आइस का मीनिंग हो गया टू हैव नो इन्फ्लुएंस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, carrot and stick. Options are fair and foul, continuous vigilance, democratic, reward and punishment. So friends, carrot and stick का मतलब होता है कि आप अच्छे के लिए उसे रिवार्ड दें और गलत के लिए उसे पनिशमेंट दें, और दोनों साथ करें। कैरेट एंड स्टिक मेथड कहते हैं उसको। इट्स वन ऑफ द मेथड्स फॉर द मैनेजमेंट, इट्स कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक मेथड। मतलब अच्छे चीज़ों के लिए रिवार्ड और बुरे चीज़ों के लिए पनिशमेंट। सो आंसर ऑप्शन बी, डी विल बी द राइट आंसर, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, a dime a dozen. Options are a very expensive proposition, something which appears cheap but will prove expensive in the long run, something which appears attractive but has zero value, and option D, very common and of no particular value. तो दोस्तों, अ डाइम अ डजन में डाइम का मतलब होता है अ कॉइन ऑफ 10 सेंट को क्या कहते हैं, डाइम कहते हैं। मतलब 10 सेंट में एक डजन, मतलब कि क्या है, वेरी कॉमन, नो पर्टिकुलर वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, अ डाइम और डजन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, to walk on eggshell. Options are to be light on one's feet, to be very nervous about events, to be extremely cautious about one's word or action, to deal with events in a careless manner. So friends, to walk on eggshell का मतलब होता है एकदम सावधानी से फूक फूक कर कदम रखना, सावधानी से कोई काम करना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन सी विल बी टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड और एक्शन। मतलब बोलने में या कोई भी काम करने में एकदम सावधानी बरतना इज कॉल्ड टू वॉक ऑन एगशेल। तो आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, स्टिकिंग टू गन। ऑप्शंस आर डिजायरिंग टू फाइट, वांटिंग टू गिव अप, refusing to change mind, not convincing others. So friends, sticking to gun का मतलब क्या होता है, अपनी ओपिनियन पे, अपनी बातों पे, अपने एक्शन पे टिका रहना, अडिग रहना, अपने ऑप्शंस, अपनी ओपिनियन, अपने गोल, अपने बातें नहीं बदलना, इज कॉल्ड स्टिकिंग टू गन। So option C will be the right answer, refusing to change mind. Now look at question number 20, the last question of today's session. Last question is from again idioms and phrases. The phrase is monkey business. Options are stealing activity, mischievous or deceitful behavior, funny activity, displacement. So friends, monkey business का मतलब होता है doing business or any exhibiting behavior deceitfully. So option B will be the right answer, mischievous or deceitful behavior.
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है. होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन एंड फ्रेंड्स, do suggest us if you want any particular chapter or any particular section of the practice set to be focused on. अगर कोई particular chapter, कोई particular section segments of the question अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो उसके बारे में भी लिखें. मैं based on your suggestion will make a next video. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot, and requesting you guys to subscribe to our channel if you have not subscribed as of now. Do subscribe it immediately. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot once again.